औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पांचवा सवाल एक्चुअली जो चौथा सवाल था उसके साथ ही पूछा गया था, लेकिन मैंने उसको अलहदा कर दिया। अब वो अगला सवाल ये था जो इज़्ज़त और ज़िल्लत वाला सवाल था कि जी अल्लाह ताला अपने अच्छे लोगों की बेइज़्ज़ती क्यों होने देते हैं। उसके साथ ही उसका छोटा सवाल ये भी था कि अगर किसी की इंसल्ट होती हो तो उसको कैसे, जो लोग इंसल्ट कर रहे हैं उसे कैसे हैंडल किया जाए। देखें, अगर हमारे पास, अगर हम दीन को बेस लाइन बनाएं तो हमारे पास तीन चार चॉइसेस निकलती हैं। एक शख्स है आपके साथ वो बेइज्जती कर रहा है, और टॉक्सिक लोग, अगर आप वेस्टर्न साइकोलॉजी पे जाएंगे, वेस्टर्न अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें तो अक्सर औक़ात ये भी लिख दिया गया होता है कि यार टॉक्सिक लोग जो उनसे इनसे अपने आप को बचा लें, रिश्ता तोड़ दें। और वेस्ट का तो एक सिंपल सा जवाब है, लेकिन अगर आप मुझसे ये, तो वो इसलिए मैं वो जवाब नहीं दे रहा। आपके पास चॉइस तो अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि आप किस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं और आपके वो शख्स कितना क्लोज है, रिलेशनशिप क्या है। मसलन अगर एक शख्स ऐसा है जिसका एक आप नॉर्मल से आदमी हैं, आप कोई एक शख्स को भी कुछ कह देता है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, कोई रिश्ता टूटता नहीं है, तो साफ ज़रा है कि फिर तो कहानी ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप बार बार आपके साथ ज़्यादती होती है, तो फिर आपके पास चॉइसेस क्या अवेलेबल है। एक चॉइस तो आपके पास हर हालत में मौजूद है, जो वेस्ट आपको बताता है कि जी इन लोगों को, टॉक्सिक लोग जो उनसे हैं, ये हर जगह होते हैं, हर रिश्ते में पाए जाते हैं। माँ बाप भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, बीवी खामद भी हो सकते हैं, दोस्त यार भी हो सकते हैं, कुलीग्स भी हो सकते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। तो आप अगर आपका सब्र का पैमाना ख़त्म हो जाए तो ठीक है, चौथी ऑप्शन तो आपके पास है कि आप इनको छोड़ दें, लेकिन उससे पहले शरीयत क्या कहती है, 3 ऑप्शन आपके पास और भी हैं। सबसे पहली ऑप्शन इग्नोर करें, अवॉइड करें। इग्नोर अवॉइड साफ ज़रा, कई ऐसे रिश्ते हैं जिनको आप इग्नोर और अवॉइड कर सकते हैं। दोस्त यार हैं, ऑफिस के कोलीग्स हैं, कोई ऐसे आपके जानने वाले एक्वेंटेंसेस हैं जिनसे आप अवॉइड कर सकते हैं, कम मिलना शुरू कर दें, इग्नोर करना शुरू कर दें उनकी बातों का। माँ बाप हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, किसी को आप अवॉइड कर सकते हैं। और ये एक बड़ा, यानी कि आप ऐसे जगह पे, उस एनवायरनमेंट में रहते हैं या वहाँ पे आपके पास चॉइस अवेलेबल है कि आप बुज़ुर्ग हैं तो उसको इग्नोर कर दें, और अगर कोई और है तो उसको अवॉइड करें, यानी कि जिससे आप अपने मिलना अवॉइड कर लें। दोस्त यार है उससे मिलना कम कर दें। और अगर कोई बुज़ुर्ग कह रहा है जहाँ भी आपको पता है यार मैंने हफ्ते महीने 10 दिन में जाना है, तो अगर आप इग्नोर कर सकते हैं इग्नोर कर दें। क्योंकि हमेशा जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, इनको ये आर्गूमेंट्स में आपको फंसाते हैं, और आपको आर्गूमेंट्स में फंसा के फिर आपकी ही बातों के आगे से कुछ चीज़ निकाल के फिर उस पर लड़ना शुरू कर देते हैं। पहले ऐसे ही कोई आपसे कोई बात पूछेंगे, आप बात कर लें, कुछ भी कर लें, उन्होंने उसमें से कुछ निकाल लेना है, और कुछ नहीं तो ये कह देंगे यार तुम बात कैसे कर रहे हो। देखिए, उनको इससे कुछ मिलता, इसीलिए उन्हें टॉक्सिक लोग कहते हैं। उनकी कोई अपनी मसले हैं, उनकी कोई अपनी नीड है जो कि पूरी नहीं हो रही। तो इसके बारे में कुरान पाक का पहला जो प्रिंसिपल है ऐसे लोगों के बारे में, सूरह फुरकान में आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन में आजिज़ी के साथ चलते हैं, और जब जहल यानी कि जहालत वाले लोग इनसे बात करते हैं तो ये सलाम कहते हैं, इनके रफ़ा शर की बात करते हैं, इनके उसको अवॉइड करते हैं, उस डिस्कशन को, आर्गूमेंट्स को अवॉइड करते हैं। और एक ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नफ़रत है ऐसे लोगों से जो कि आर्गूमेंट्स पे एक बात करें, उसका जवाब असूली तौर पे तो ये होना चाहिए ना, आपसे किसी ने कुछ पूछा, आपने जवाब दिया और बात ख़त्म होगी। उसने अपनी बात की, आपने अपनी बात की, तहम्मुल से सुना, उसके बाद सोचा, उसके बाद अगली बात कर दी कि यार मुझे ज़रा समझा दें, या मैं एग्री नहीं करता। ठीक है, आप ना एग्री करें, फिर अगली बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर ही बहस शुरू कर दें जिसका कोई इलाज नहीं है, और जो नॉन इश्यूज़ हैं उस पर आप दाएं बाएं ऊपर नीचे
आप बात को घुमाना शुरू कर दें तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि जो रहमान के बंदे हैं वो ज़मीन में आजिज़ी से चलते हैं, वो ईगोइस्टिक हो गए उसका जवाब नहीं देते, लड़ते फिरते नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि वो इन जाहिल लोगों से किनारा कशी करते हैं, इनको सलाम कहते हैं, यार जान छोड़ो हमारी। तो ये एक पहला प्रिंसिपल है, इग्नोर और अवॉइड। तो कई लोग ऐसे होंगे 80% जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। अब आ जाए अगला लेवल। दूसरा लेवल क्या है? दूसरा लेवल ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके करीब हैं, जिनको आप खोना भी नहीं चाहते, जो आपके अच्छे लोग हैं, अजीज लोग हैं, फैमिली के लोग, दोस्त यार हैं। अब हमारे पास इसके बारे में, अब ये बड़ा नफ्स की बात है, अब हमारा इनके बारे में क्या प्रेसिडेंट हमें दीन से मिलता है। आपके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के दौर में अबू जहल और उमर, अभी हज़रत उमर जो उनसे हैं वो मुसलमान नहीं हुए थे और ये इस्लाम के नॉन किस्म के दुश्मन थे। तो एक तरफ तो ये हो सकता था कि आप उन्हें इग्नोर करते और अवॉइड करते, जो करते होंगे, मतलब बहस में इग्नोर और अवॉइड करते होंगे, लेकिन साथ क्या करते थे? उनके लिए दुआ करते थे। यानी कि यहाँ तक हमारे पास मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह इस्लाम को अबू जहल और उमर बिन अब्दुल खत्ताब जौन से हैं इससे मजबूत कर। और अल्लाह ताला ने दुआ सुनी और वही उमर बिन अल खत्ताब जौन से थे वो इस्लाम का कितना मजबूत और आपके खुलफा में शामिल हुए। तो अल्लाह ताला ने, तो ये भी आप हो सकता है ना कि आपकी औलाद है, आपकी बीवी है, आपका हस्बैंड है, आपके माँ बाप हैं, आप उनके लिए दुआ करें, बहस से बचें, इग्नोर करें, अवॉइड करें। जब भी आप बड़ी कोशिश करते हैं कि आप अवॉइड करें, बहस ना करें, लेकिन जब भी मुलाकात होती है ये फिर बाज नहीं आते, फिर आपको कुछ ना कुछ कहते हैं, फिर बदतमीज़ी करते हैं, बदजुबानी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं, बद अखलाकी करते हैं, तो अवॉइड करते करते दुआ किया करें, अल्लाह इनको अकल दे, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको रास्ता दिखा। तो शायद ये रिश्ते इस तरीके से भी चल सकते हैं। दुआ, अगर आपका इस चीज़ पे ईमान है तो एक चॉइस आपके पास ये हो सकती है। तीसरी, इससे भी बढ़ के नफ्स का इम्तिहान है। ये अवॉइड करना पहला स्टेप है। दूसरा फिर है कि आप थोड़े से और बेहतर हो गए, कहें अवॉइड कर दिया, या दफ़ा हो जाओ, जान छोड़ो, ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि आप है ना इग्नोर करते हैं, लेकिन दिल में आप दुआ किए जा रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे दे, अल्लाह इनकी आंखें खोल दे। क्योंकि आप हिदायत जौन सी है वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर तो हिदायत नहीं है, वो पता नहीं उस शख्स को अपनी इस हरकत की वजह से कितना नुकसान पहुंच रहा होगा, आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं उसके ऊपर, पता नहीं, अल्लाह ताला उनको तो आप माफ़ कर दें और आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इनको आंखें खोल दें। और तीसरा जो सबसे बड़ा नफ्स का इम्तिहान है वो हमारी सूरत हामीम सजदा जो उनसे 41 नंबर सूरत में 34 नंबर आयत है, वो बड़ा ही मुश्किल काम है। और वो मेरा ख्याल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में आपको वाक़यात भरे हुए नज़र आते हैं कि एक शख्स है, वो आप उसका जानी दुश्मन है, वो आपके साथ बुरे से बुरा सलूक कर रहा है और आप उसको आगे से तोहफे तोहफ़ भेज रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसकी तकलीफ़ के ऊपर, उसकी बर्बादी पे खुश हों, या आप उसको इग्नोर कर दें, या घर में बैठ के सिर्फ पैसिव होकर उसके लिए दुआ कर रहे हों। आप आगे बढ़ के उसकी बुराई को अच्छाई से लुटा रहे हैं। और यही एग्जैक्टली कुरान पाक में आयत है, और नेकी और बदी बराबर नहीं होती। तो क्या कीजिए, दफ़ा कर दीजिए उस चीज़ को, यानी कि उसको लुटा दीजिए, यानी कि बुराई को लुटा दीजिए अच्छाई से। उसके बुरे कदम को, उसके ऊपर सलाम कह दें, उसको तोहफ़ा भेज दें, उसको कोई गिफ्ट दे दें, उसको कोई और फेवर दे सकते हैं। तो बुराई को लुटा दीजिए अच्छाई से। तो फिर क्या होगा, जो शख्स तेरे और इसके दरमियान दुश्मनी थी वो ऐसा हो जाएगा जैसा कि तेरा मुखलिस दोस्त हो, वो आपका दोस्त बन जाएगा। हो सकता है ना भी बने, लेकिन अल्लाह कह रहा है बन जाएगा। कई लोग तो ऐसे हैं जिसके बारे में कुरान पाक बार बार कहते हैं कि ये जिनको अकल आ जाती है, जिनको नज़र आ भी जाता है,
बहुत खुशकिस्मत वाले होते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का अजर मिलता रहेगा। मज़े की बात यह है कि इस गेम में हारना कोई भी नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट ये ज़ाया नहीं जाएगी। आप अल्लाह सुब्हाना ताला के किताब के अंदर एक गाइडलाइन को पकड़ के चल पड़ते हैं और उस पर अमल करते हैं, आपको इस दुनिया में उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में उसका रिवॉर्ड ना भी मिले, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला के पास वो रिवॉर्ड कहीं और से मल्टीप्लाई हो के आपको मिलता रहेगा। ये ईमान होना चाहिए आपका कि अल्लाह के पास आपकी एक एक चीज़ रिकॉर्डेड है। ये तो हो सकता है कि वो शख्स आपको होश में आपका दोस्त ना बने, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस आदत से आपके और हज़ारों लाखों दोस्त ना बने और दुआएं देने वाले ना बने और आपको अल्लाह की तरफ से और नेमतें और ब्लेसिंग्स ना मिले। ये नहीं हो सकता। तो ये तीन चीज़ें आपके पास बड़ी सॉलिड किस्म की मौजूद है। अब मुझे नहीं पता आप जिस बारे में बात पूछ रहे हैं वो रिश्ता कौन सा है, तो अब आप खुद देखेंगे वो रिश्ता कौन सा है। आप दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, ससुराल के बारे में बात कर रहे हैं, वालदैन के बारे में बात कर रहे हैं, हस्बैंड स्पाउसेस के बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो किससे कौन बेइज्जती कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। लेकिन ये मैंने आपको जेनेरिक गाइडलाइंस है, मैंने आपको दे दी हैं। अब ये तीन चीज़ें करने के बाद फिर अगर आपको लगे कि यार मैं सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ और ये समझ नहीं आ रही, तो फिर मायने क्या है कि अगर आप इग्नोर और अवॉइड कर सकते हैं फिर भी बात नहीं आ रही, क्योंकि रिश्ता ऐसा है कि इग्नोर और अवॉइड हो ही नहीं सकता। एक ही घर में रहते हैं, बात होनी है, और आपको लग रहा है कि आप अपनी जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी हो नहीं पा रही, आप बीमार हो रहे हैं और उसके घर पे असरात बढ़े हैं, तो फिर आपके पास वो चॉइस तो अवेलेबल है कि आप एक दूसरे से अलहदा हो जाएं। वो चॉइस तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट, तो बट दैट शुड नॉट बी द वेरी फर्स्ट चॉइस। लेकिन बाज़ दफ़ा वो मैं अक्सर कहा जब मैं इंग्लिश मूवीज़ देखता होता था और ऐसी सिनेमा वाली मूवीज़ नहीं देखता होता था, तो बड़ी अमेरिका में जब हम थे तो मुझे आदत पड़ गई थी हॉलमार्क चैनल की बड़ी फैमिली मूवीज़ होती हैं जिसको आप टीवी सीरीज़ कहते हैं। तो वहाँ पे एक बड़ी चीज़ नज़र आती थी, मैं अक्सर कहा लोगों से कहता था सिविलाइजेशन की इंतहा देखें। सिविलाइजेशन की इंतहा ये है कि अगर वो एक दूसरे को तलाक भी दे देते हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन उनमें इंसानियत, वो रिश्ता टूटा है, इंसानियत का रिश्ता तो नहीं टूटा। अभी आपके सामने रिसेंटली डाइवोर्स हुई है, बड़ी मशहूर डाइवोर्स जिसे आप कहते हैं, ये अमेज़ॉन के मालिक की, और उसकी बीवी को कितने बिलियंस मिले हैं। सारी दुनिया के सामने खड़े होके हाथ मिला के दे स्टे इन टच विद ईच अदर, एक दूसरे के लिए गुड विशेस बरकरार रहती हैं, कम्युनिकेशन का चैनल ओपन रहता है। मुझे पाकिस्तान में मैं अभी तक मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग कब, हमें ना दोस्ती निभाने का तरीका आता है ना दुश्मनी निभाने का तरीका आता है। हम पता नहीं ये सिविलाइजेशन में इतनी दूर रह गए हैं कि मैंने कम ही दुनिया में ज़िंदगी में ऐसे लोगों के, मेरे पास जितने केसेस आते हैं वो एक तरफ एक्सट्रीम पे चले होते हैं, फिर दूसरी एक्सट्रीम पे चल पड़ते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं, और फिर एक दूसरे पे इल्ज़ामात की फजूल इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो मैं अक्सर का सोच रहा होता हूँ कि अगर सब कुछ इतने बुराइयाँ थी तो फिर एक बंदा जो सा ये इल्ज़ाम लगा रहा, तो फिर मेरा उस पर क्वेश्चन आया कि तुम फिर इसके साथ इतने साल क्यों रह रहे थे, अब तुम्हारा किरदार फिर क्या था। तो बाज़ दफ़ा मैं इसलिए कहता हूँ जब गुस्से में जुमले बोल रहे होते हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई हकीकत नहीं होती, वो आपका नफ्स बोल रहा है, और हम गुस्से के अंदर ही सब कुछ बोल देते हैं। हम समझते हैं कि आज का दिन ही है जो जीतना है, जंग लफ्ज़ों की जंग ही जीत लो, और लफ्ज़ों की जंगों से भी कभी जंगें जीती जाती हैं। जीतने के लिए तो सब्र चाहिए, तहम्मुल चाहिए। कुरान पाक तो भरा हुआ है कि कामयाब वो लोग होते हैं जो सब्र वाले हैं, जो साबित कदम है। आज तो आप लफ्ज़ों की जंग जीत के जिसको मर्जी जलील कर दें और कर दें, वक्त बताएगा। साबित कदम रहेंगे आप, सब्र करते रहेंगे तो वक्त बताएगा, और वक्त किसी दिन आपकी फेवर में आएगा और लोगों को नज़र आता है, और ये आपके सामने तारीख भरी हुई है इस चीज़ को।
लेकिन हम क्योंकि सिविलाइज्ड हैं नहीं, शायद सिविलाइजेशन में बहुत पीछे हैं, या हमारा यहाँ का जो कल्चर था उसने हमें पता नहीं क्या सिखाया है, तो हम तो कहते हैं कि कोई दरवाज़ा खिड़की कोई चीज़ खुली ना रह जाए, किसी को निकालना है तो उसको ऐसे बेइज्जत करके निकाला जाए कि वापसी का कोई रास्ता। और वो शख्स भी एक, इनका कहते हैं ना ताली एक हाथ से कभी बजी नहीं, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। एक शख्स है, उसको आप कह रहे हैं भाई तुमने ये गलत किया, अगर वो अच्छे तरीके से जाए, अच्छे तरीके से बात रहे और उसी लिमिट बाउंड्री में रहे। अब वो क्या करता है, वहां से सुन के बाहर जाता है, बाहर जाके कहता है देखो जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, वजह सी भाई एक मेरे सामने एक तलाक का केस आया, तो कब पता क्या चल रहा है जनाब, इसका तो 10 साल पुराना अफेयर था, तो 15 साल। वो बात यह 15 साल से तो आपकी लड़ाई नहीं हुई, अब आप इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रही हैं? अगर ये डेड इशू है तो इस वक्त जो इशू है उस पर बात करें ना। अब आप बाहर जा रहे हैं तो अपने नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए झूठ एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो तो ये भी करता था, अब साज़र है, इंसान का दिमाग है, उसने जस्टिफाई तो करना है। लेकिन लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि यार तुमने गलत फैसला किया, अगर सही बात बता दें तो वो क्या अपने आप को, गलत फैसले को भी लोगों की नज़रों में ठीक बताने के लिए नमक मिर्च मसाला लगाएंगे कि नहीं वो तो ये भी करती थी या करता था, वो तो ये भी ऐसा था जी, वो तो वो भी था ना जी, ये ऐसा भी था ना जी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अपने आप को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये जो कहते हैं ना, जानवरों को तरबियत देना बहुत आसान है। बिहेवियर साइंस कहती है कि इंसानों को बिहेवियर को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है, जानवरों को ट्रेन करना बहुत आसान है। इंसान एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्योंकि उसको जानवरों के साथ अलग अल्लाह ने इसको अक्ल भी दी है, इसको डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ भी दी हैं। आपके सामने जानवर तो आज भी उसी तरीके से ऑटोमेटेड चल रहे हैं। इंसान के पास क्योंकि चॉइस अल्लाह ने दे दी है, अकल दे दी है, उसको एक ऐसा रैशनलिज्म दे दिया, उसको इमोशंस दे दिए हैं कि बाद लोग इमोशंस की तरह दबे हुए हैं और जब गुस्से में आते हैं, इमोशंस में आते हैं, तो वो लॉजिक शॉजिक रैशनलिज्म सब खत्म हो जाती है। भाई आपको सोचे ना, एक रिश्ता तो एक है जो मियाँ बीवी का रिश्ता, वो तो आपने तोड़ दिया, वो तो आप तोड़ सकते हैं ना। लेकिन जो औलाद का, जो बाप का रिश्ता है या माँ का रिश्ता है, वो तो नहीं टूटने वाला। वो तो आप तोड़ भी दें, मियाँ बीवी ना भी रहें, तो बाप और माँ तो वही रहेंगे। तो अगर बाप और माँ वही हैं और कल को आपने बच्चों की खातिर एक दूसरे को मिलना, तो आपके ख्याल में आसान तरीका नहीं? कुरान पाक में वर्ड है तलाक भी दो आसान तरीके से, लेकिन यहाँ पे कौन सा आसान तरीका है? यहाँ पे तो आप मीडिया से शुरू हो जाएं, किसी जगह भी आप चले जाएं, आप देखें लोगों की अपनी बाइसिस की वजह से कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और कैसे, और ये पेंडुलम फिरता रहता है। किसी माशरे में, किसी सिविलाइजेशन में आपको लगेगा औरतों के ऊपर इल्ज़ाम ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म। किसी तरफ आपको लगेगा ऊपर वाले माशरे में, सिविलाइज में, कि आदमियों के साथ जुल्म सितम हो रहे हैं, आदमियों पे फजूल इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। किसी ज़माने में औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते थे ये बदकर, आजकल हर आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है ये बदकिरदार। तो ये तो ज़माना है, कभी इधर पेंडुलम तो कभी उधर पेंडुलम। लेकिन सिविलाइज माशरों के अंदर बात उतनी ही होती है जितनी की बात की जाती है। लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर ना, एक बीवी जाके ये कहे बस मेरा ख्याल है जी वी हैव लिव्ड फॉर सो मैनी ईयर्स, तो अब हमने सोचा कि हम अब अलग-अलग ज़िंदगी गुजार लेते हैं। या एक आदमी कहे कि जी बस बड़ी देर से मैं रह रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ और करना चाहता हूँ, मैं जंगलों में जाना चाहता हूँ, मेरी बीवी शहर वाली है, मैं नहीं जाना चाहती। तो हम बोला तो साथ रहा उसको ही घर वाले, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू पागल हो गया। उसकी बीवी, उसकी औरत को घर वाले भी यही कहेंगे। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो टॉक्सिसिटी है ओवरऑल तो आप ख़त्म नहीं कर पाते। वो चॉइस तो अवेलेबल है कि आखिर में कि आप इसको, रिलेशनशिप को उन लोगों के साथ जिनको ना आप इग्नोर कर सकते हैं, ना अवॉइड कर सकते हैं, ना आप दुआ भी उनके लिए किए जा रहे हैं, आप उनके लिए नेकी को, बदी को नेकी से लुटाते भी आ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो ठीक है। अगर आप बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और आपको लगे कि अब आप भी ज़्यादती करने पे आ गए हैं या आपसे ज़्यादती हो जाएगी या जुल्म हो जाएगा, तो फिर उससे बेहतर है कि आप उसको आसान तरीके से, अगर एक चीज़ आसान तरीके से चल नहीं सकती तो उसको आसान तरीके से बंद कर दिया जाए। ये चौथी जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो इसके ऊपर बात करती है, लेकिन एज मुस्लिम हमारे पास ये 3 ऑप्शन ही मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह।